नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मोटू और पतलू की, जो एक सुंदर से गांव में पहुंचते हैं और वहाँ की एक बड़ी समस्या को मिलजुल कर हल करते हैं। कहानी की शुरुआत एक शांत और हरे भरे गांव से होती है। चारों तरफ खेत हैं, पेड़ हैं, छोटे छोटे घर हैं और गांव के लोग अपने काम में व्यस्त हैं। मोटू और पतलू गांव में घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोटू गांव की सुंदरता देखकर बहुत खुश है, लेकिन पतलू की नजर आसपास की चीजों पर भी है। कुछ दूर जाने पर दोनों देखते हैं कि सड़क के किनारे गंदा पानी जमा है। पानी नाली से निकलने के बजाय सड़क पर फैल रहा है। वहाँ बदबू भी आ रही है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तभी एक गांव वाला मोटू और पतलू को बताता है कि गांव की मुख्य नाली कई दिनों से बंद है। नाली के अंदर मिट्टी, पत्ते, लकड़ियाँ, पत्थर और कूड़ा फंस गया है। पानी का रास्ता पूरी तरह रुक गया है। मोटू नाली को देखकर कहता है कि यह काम तो बहुत बड़ा है और इसे साफ करने में उसकी पूरी ताकत लग जाएगी। पतलू उसे समझाता है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, सही योजना और सबका सहयोग भी जरूरी है। तभी गांव के मुखिया वहाँ आते हैं। वे बताते हैं कि इस बंद नाली की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को रास्ता पार करने में परेशानी है और कई घरों के सामने गंदा पानी जमा हो गया है। मोटू तुरंत अपनी बांधें चढ़ाता है और कहता है कि चिंता मत करो, आज नाली साफ करके ही रहेंगे। पतलू कहता है कि मैं अकेले नहीं, पूरा गांव मिलकर यह काम करेगा। यह सुनकर गांव के लोग भी तैयार हो जाते हैं। कोई फावड़ा लाता है, कोई टोकरी, कोई बोरी और कोई पानी की व्यवस्था करता है। बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार आसपास का सूखा कचरा इकट्ठा करने लगते हैं। अब सफाई का काम शुरू होता है। मोटू नाली में उतरकर फावड़ा चलाता है। वह बहुत जोर लगाता है और मिट्टी बाहर निकालता है। लेकिन अचानक फावड़े से मिट्टी का एक बड़ा ढेर उछलकर सीधे मोटू के चेहरे पर आ गिरता है। मोटू का पूरा चेहरा मिट्टी से भर जाता है। वह हैरान होकर पतलू से कहता है, पतलू, यह नाली नहीं, मिट्टी का हमला है। गांव वाले हंस पड़ते हैं। पतलू भी मुस्कुराता है, लेकिन उसे कहता है कि मजाक ठीक है, अब सावधानी से काम करना होगा। इसके बाद पतलू काम को व्यवस्थित करता है। कुछ लोग नाली से कूड़ा निकालते हैं, कुछ लोग मिट्टी हटाते हैं, कुछ लोग लकड़ियां बाहर निकालते हैं। बच्चे सड़क के किनारे पड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। इस तरह हर व्यक्ति अपना छोटा सा काम करता है और धीरे धीरे बड़ा काम आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद नाली के अंदर एक बहुत बड़ी लकड़ी दिखाई देती है। वह इतनी मोटी और भारी है कि उसे अकेले निकालना मुश्किल है। मोटू कहता है कि यह काम वह अपनी ताकत से करेगा। वह लकड़ी को पकड़कर जोर लगाता है। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी हिलती तक नहीं। पतलू मोटू को समझाता है कि जब काम बड़ा हो, तो सबको साथ लेना चाहिए। फिर गांव के कई लोग मोटू के साथ खड़े हो जाते हैं। सब लोग लकड़ी को पकड़ते हैं और एक साथ जोर लगाते हैं। सबकी आवाज आती है, 1, 2, 3, और आखिरकार बड़ी लकड़ी नाली से बाहर निकल आती है। लेकिन लकड़ी निकलते ही नाली में जमा पानी अचानक तेज गति से बाहर आता है। पानी की छींटे सीधे मोटू पर पड़ती है और मोटू सिर से पैर तक भीग जाता है। मोटू अपनी आंखों से पानी पोंछकर मजाक में कहता है कि आज तो नहाने का इंतजाम भी हो गया। गांव वाले जोर जोर से हंसते हैं। पतलू कहता है कि अब काम लगभग पूरा होने वाला है। अब सभी लोग फिर से सफाई में लग जाते हैं।
नाली के अंदर फंसे छोटे पत्थर, पत्ते, प्लास्टिक और बाकी कचरे को बाहर निकाला जाता है। कचरे को इधर-उधर फेंकने के बजाय एक जगह जमा किया जाता है। पतलू गाँव वालों को समझाता है कि अगर नाली साफ करने के बाद भी उसमें कूड़ा डाल दिया गया, तो कुछ ही दिनों में वही समस्या दोबारा पैदा हो जाएगी। गाँव वाले उसकी बात समझते हैं। मुखिया कहते हैं कि अब गाँव में सफाई की नियमित व्यवस्था की जाएगी। नाली में कोई कचरा नहीं डाला जाएगा। हर सप्ताह गाँव वाले मिलकर सफाई करेंगे। बच्चों को भी साफ सफाई की आदत सिखाई जाएगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार नाली पूरी तरह साफ होने लगती है। पहले पानी धीरे धीरे बहता है, फिर जैसे जैसे रास्ता खुलता है, पानी तेज गति से आगे जाने लगता है। सड़क पर जमा गंदा पानी कम होने लगता है। रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं। गाँव के लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मुखिया मोटू और पतलू के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं कि दोनों ने गाँव की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मोटू तुरंत मजाक करते हुए कहता है कि यह काम तो उसने किया है। पतलू उससे पूछता है कि फिर बाकी गाँव वालों ने क्या किया? मोटू कुछ देर सोचता है और मान लेता है कि असली काम तो सबने मिलकर किया है। फिर वह मजाक में कहता है कि हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मिट्टी उसके चेहरे पर ही आई थी। सभी लोग फिर हंस पड़ते हैं। मुखिया समझाते हैं कि असली जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जब पूरा गाँव मिलकर काम करता है, तभी बड़ी परेशानी आसानी से दूर होती है। पतलू भी कहता है कि सफाई केवल एक दिन का काम नहीं है। हमें रोज अपने आसपास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तभी एक छोटा बच्चा मोटू से पूछता है कि अगर रास्ते में कूड़ा दिखाई दे तो वह क्या करेगा? मोटू मुस्कुराकर जवाब देता है कि वह कूड़ा उठाकर सही जगह डालेगा। पतलू कहता है कि यही असली समझदारी है। बच्चे भी तय करते हैं कि वे गाँव को साफ रखने में मदद करेंगे। अब शाम हो रही है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। गाँव की सड़क साफ हो चुकी है। नाली में पानी अच्छी तरह बह रहा है। घरों के सामने जमा गंदा पानी भी खत्म हो गया है। गाँव के लोग खुश हैं और वातावरण पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। मोटू और पतलू गाँव से वापस जाने लगते हैं। मोटू पीछे मुड़कर साफ गाँव को देखता है और कहता है कि आज उसे समझ आया कि मिलजुल कर किया गया काम कितनी बड़ी परेशानी दूर कर सकता है। पतलू कहता है कि अगर हर व्यक्ति अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी ले, तो गाँव, शहर और पूरा समाज साफ और स्वस्थ रह सकता है। मोटू हंसकर कहता है कि अगली बार नाली साफ करने से पहले उसे बारिश की टोपी जरूर चाहिए। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और गाँव वाले उन्हें हाथ हिलाकर विदा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। पहली सीख है कि हमें अपने आसपास कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी सीख है कि नालियों में प्लास्टिक, पत्ते और कचरा नहीं डालना चाहिए। तीसरी सीख है कि बड़ी समस्या आने पर घबराने के बजाय मिलजुल कर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सफाई की जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सब की है। जब परिवार, पड़ोसी और पूरा गाँव एक साथ काम करते हैं, तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। इसलिए अपने गाँव, अपने मोहल्ले और अपने आसपास को साफ रखें। स्वच्छ जगह पर जीवन भी स्वस्थ और खुशहाल रहता है। यही थी मोटू और पतलू की गाँव की बंगाली वाली मजेदार कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो मुस्कुराते रहिए,
सफाई रखते रहे और दूसरों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करते रहे। धन्यवाद।